अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आटा गूंदने की मशीन के बारे में बताती हूँ। ये मशीन बहुत अच्छी है और बहुत काम की मशीन है। ये 5 लीटर आटा, इसमें 5 किलो का आटा गूंदता है। और ये इसका जो है मीटर है, ये मीटर को घुमा के तो ये देखें इसका फंक्शन है। तो ये इसके अंदर एक बना हुआ है, स्टील का टब सा बना हुआ है एक, तो उसके अंदर आटा डालते हैं। और ये इसका ब्लेड है। ये ब्लेड बहुत अच्छा है, ये देखें ये अलग हो जाता है, इससे आटा निकालने में आसानी होती है। और ये साफ भी जल्दी हो जाता है, धुल भी जाता है आसानी से। और ये इसका ब्लेड है। ये ब्लेड जो है इसके अंदर रखते हैं, लगाते हैं और ऊपर से कैप कर लेते हैं, ऊपर से कैप ढक देते हैं। और इसमें आटा जो है थोड़ा भी गुन जाता है, 1 लीटर भी गुन जाता है। और ज़रूरी नहीं कि 5 लीटर ही हो पूरा, 1 लीटर भी गुन जाता है आटा। और ये बहुत अच्छा ये कैप है इसका, ये कैप भी इसको बंद कर देता है। और इस तरह से जो है ना, ये इसका मीटर घुमाते हैं तो ये ऑन हो जाता है। ये देखिए ये आटा इसमें मैंने डाला है, गूंदा है, बहुत अच्छा इसकी डो बनती है, बहुत सॉफ्ट डो बनती है इसकी। ये हाथ से भी गूंदे ना तब भी नहीं इतनी अच्छी बनती जितनी कि इस मशीन में बनती है। ये देखें ये अब ये इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी ताकि मुझे थोड़ा सा नरम आटा चाहिए होता है। मैं ज़्यादा सख्त नहीं आटे की रोटी बनाती, मैं सॉफ्ट आटा होता है उसकी रोटी बनाती हूँ। तो मैं डो जो है इसकी सॉफ्ट बना रही हूँ, सॉफ्ट डो बनेगी इसकी। और इसमें ये होता है कि चक्की का आटे की अगर गूंदें आप तो उसी वक्त रोटी नहीं बनती। लेकिन इसमें अगर आप चक्की का आटा, जैसे मैंने इस्तेमाल करती हूँ, चक्की का आटा इस्तेमाल करती हूँ, तो वो अगर गूंदती हूँ तो उससे बहुत अच्छी रोटी बनती है, बहुत फूली हुई रोटी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। देखें ये बहुत अच्छे तरीके से ये इस तरह करके गूंद गया और इसमें ज़रा भी गुठलियाँ नहीं होती, बहुत अच्छे तरीके से गूंदता है। ये देखें ये, और इसकी फ़ौरन फ़ौरन आप रोटी बना सकते हैं। ये नहीं कि इसको थोड़ा सा वेट कराएं या रुके। तो जैसे आटे को थोड़ा सा ठहरने के लिए हम छोड़ देते हैं 1-2 घंटे, लेकिन ये कि इसकी फ़ौरन फ़ौरन आप रोटी बना सकती हैं। और ये इस तरह करके मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें ये मैंने निकाल दिया है और अब मैं आसानी से इसकी रोटी बना सकती हूँ।